हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेल ऑफ टाइम। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडी के बारे में। आपने बहुत सारी कॉमेडीज देखी होगी ना, स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, शोज आपने देखे होंगे कितने सारे, लेकिन आपने कभी इम्प्रोव कॉमेडी के बारे में सुना है? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे सामने एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इम्प्रोव कॉमेडी का मुंबई में क्लासेस भी देते हैं और खुद भी जो है इम्प्रोव कॉमेडी करते हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं और कुछ सीखने का ट्राई करते हैं, राइट? तो मैं बात कर रही हूँ अंकित छल्ला के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। फाइनली मैं कब से आपसे बात करने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन फाइनली आज हम मिल गए हैं। सो कैसा लग रहा है आपको मेरे चैनल पे आके? अच्छा लग रहा है, बहुत। ये थोड़ा सा मैंने आपको कपिल शर्मा वाला क्वेश्चन पूछ लिया, राइट? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। गुड। ओके, तो आप मुझे बताओ कि क्या है ये कॉमेडी। पहले हम इम्प्रोव कॉमेडी के बारे में हम थोड़ा बाद में आएंगे। पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो कॉमेडी है ये क्या है, मतलब आपको कैसे लगा कि आप इस कॉमेडी के लिए बिल्कुल सेट बैठते हो? वो गिग आपको कहाँ से मिला कि हाँ इम्प्रोव कॉमेडी में कर सकता हूँ? मतलब ऐसा कोई एग्जैक्टली ऐसा टाइम नहीं आता है कि मतलब आपको पता चलता है, पर आप जब स्कूल से चलते रहता है, आप बैंटर करते हो, दोस्तों के बीच में कोई स्टोरीज सुनाते हैं ऑल दैट, तो उधर से मतलब आपको पता नहीं आता, लेकिन दिस इज व्हाट यू लाइक अबाउट डूइंग इट। जैसे मोर देन शेखर्स पहले आता था, एक शो आता था ऐसे ही, लोग गेस्ट आते थे और शेखर सुमन से बात करता था और मैं देखता था रेगुलरली और मुझे इससे बहुत अच्छा लगता था। फिर हमारे स्कूल में भी ऐसा करता था, लाइक मैं होस्ट बनता था, गेस्ट टीचर को बुलाता थोड़ी बैंटर करते थे, ऐसा लगा हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये इसमें इंटरेस्ट है। तो एक बैक ऑफ द माइंड तब से चल रहा था यार, तो ऐसे कुछ इंटरेस्ट बना। स्कूल से ही आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया था? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारे स्कूल्स में काफी सारे इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। जैसे मेरे को भी कभी कुछ बनना था, कभी कुछ बनना था, बट क्या बनना था? नाउ आई एम हियर। वो क्या बनना? डॉक्टर से लेकर एयर होस्टेस से लेकर बहुत सारी चीजें बदली दिल से एकदम क्या ऐसा कुछ पता था क्या ऐसा? नहीं, फिर मैंने फाइनली जॉब ही किया। हो गया। एयर होस्टेस बनना चाहती थी मैं, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर मैं फाइनली जॉब पे ही आ गई, लेकिन अभी मेरा कुछ और ही करियर चल रहा है। तो टाइम के साथ धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ किस में मैं बेस्ट हूँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन आपको स्कूल टाइम में पता चल गया, मेरे को थोड़ा सा लेट रियलाइज हुआ। नहीं, मुझे ये मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मुझे करना अच्छा लगता है, क्योंकि अब तो ऐसे मतलब इंडिया में देखोगे तो सबको एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, ये तो डिफॉल्ट पहले से ही है। तो ये था कि ये मेरा इंटरेस्ट, मतलब दिस व्हाट आई यूज्ड टू लाइक इट, एंड मतलब ऐसा पता नहीं था यही होने वाला है, तो ये इंटरेस्ट था। एंड मतलब करते करते तो मैंने भी जॉब भी कर लिया था, बट देन दिस वाज ऑलवेज माई इंटरेस्ट। तो जब भी वीकेंड्स को होता था मैं हर तरीके के वर्कशॉप करता था। जो भी थिएटर, जैसे बॉम्बे में बहुत सारे थिएटर के वर्कशॉप होते हैं, हर तरीके की चीज़ होती थी। तो एक बार इम्प्रोव का वर्कशॉप आया एंड लाइक मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये तो ऑलवेज था और मतलब मैं करता रहता था ये। तो ऐसा कोई हुआ होगा ना कभी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आपने किया हो, जिससे या तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज आपको मिला हो, या तो आपको ऐसा कुछ सुनना मिला हो कि क्या एक्टिंग कर रही है ये, इसके लिए है भी या नहीं है, या तो एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हुआ, या फिर कुछ नेगेटिव भी ऐसा हुआ होगा? मतलब अभी मतलब हाँ, मतलब जैसे ये तो हम लाइव परफॉर्मेंस बहुत करते हैं, तो लाइव मतलब बट इन जनरल जैसे मैं TCS मतलब मैंने 1 साल एक्टिंग को दिया था टाइम कि एक साल मैं रहूँ। तो मैंने बैरी जॉन किया, वहाँ से डिप्लोमा किया थिएटर में। फिर मैं बोला 1 साल मैंने अपने आप को टाइम दिया और मैंने उस स्ट्रगल वाला फेज देखा, मतलब ये तो इट्स डिफिकल्ट इन मुंबई इसके साथ करना। तो मैं वापस जॉब पे लग गया। फिर मेरे को एक ऑस्ट्रेलियन, मैं TCS ज्वाइन किया, फिर मुझे एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट मिला, तो मैं शाम को बहुत फ्री रहता था, तो शाम को मैंने वर्कशॉप ज्वाइन कर लिए। फिर वर्कशॉप करके हमारा ग्रुप बना एंड लाइक फिर मैं बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंस करने लगा। फिर वहाँ से मुझे 3-4 एड्स मिले, लेकिन मेरा ऑफिस में बताया नहीं था कि मैं ये सब करता हूँ। तो एक ऐसे इंसिडेंस हो सकता है, जैसे आप ऐसे मैं रेगुलरली छुट्टी बहुत मारता था ऑफिस में, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ होता रहता था, मैंने बताया नहीं था। लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है, मेरी एक बहुत ऐड जो थी, एक नैरो लेग की ऐड थी, जहाँ पे मैं पोस्टमैन हूँ और ऐसे एक चिट्ठी फेंकता हूँ, एक घंचू करके। आप यूट्यूब पे देखोगे तो मिलेगा आपको, बहुत पॉपुलर हुआ था ऐड। तो वो ऐड पूरा वायरल हो गया और मेरे ऑफिस में पता चला कि मैं साइड पे ये करता हूँ। तो वो थोड़ा सा पीरियड था कि मेरे ऑफिस में पता चला कि वो तू ये भी करता है, मतलब इसलिए तू छुट्टियां मारता है एंड ऑल दैट। तो आप स्टार्टिंग से बॉम्बे में ही सेट? बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। ओके, तो नैरो लेग का आपको ऐड मिला, राइट? तो लाइक वो तो एक काफ़ी ज़्यादा बिग ब्रांड है,
हाँ। तो उसके बाद तो आपका ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा आपके मतलब आसपास लोग इकट्ठा होने लगे होंगे, कुछ ना कुछ तो पूछने लग गए होंगे चीज़ों के बारे में। हाँ मतलब ऐसा क्यों बताया नहीं था मैंने किसको भी, तो मतलब हाँ उनको सबको पता चला, तो मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम भी इट्स फिर मुझे ऑफिस से तब से लाइक यू नो मेरे को तभी इट बिकेम लाइक यू नो कि हाँ ये, एंड अब टीसीएस देखोगे कोई भी जो ऑफिस रहती है ना उन दे डोंट लाइक दिस डुअल लाइक यू नो आप ये भी कर रहे हो आप ये भी कर रहे हो। तो एक टाइम पे मुझे बोला गया कि आप डिसीजन लो, आपको ये करना है कि ये करना है। तो फिर मैंने मतलब 6-8 महीने के बाद मैं सेबैटिकल लिया, फिर मैंने छोड़ दिया जॉब। ओके या तो ओके, तो फिर नैरो लेक का एक तरीके से करियर की वहाँ से आपकी स्टार्ट या मतलब मैंने वो मतलब वो उस मतलब वो ऐड बहुत वायरल हो गया था। तो मुझे मतलब एड्स मैंने बहुत किए वहाँ से। और हाँ मतलब एक अभिमन्यु रे करके एक कास्टिंग डायरेक्टर जो यशराज में काम करते थे, तो मुझे रेगुलरली बुलाते थे। तो मुझे कोई भी ऐड मिलता नहीं था, तो रेगुलरली मुझे बुलाते थे लेकिन मिलता नहीं था। तो ये वाला ऐड ऐसे पता नहीं ये मतलब इस ऐड में ऐसा भी था कि मैं एकदम गुस्से में फेंकता हूँ ऐसे। तो मेरे शायद से मेरे परफॉर्मेंस में था कि मिलने तो वाला नहीं, लेट्स डू इट। तो जिसने भी सूटकेस जो एक मूवी बनाई है अभी एक कुणाल खेमू के साथ जो आई है, एक फिल्म आई है, तो उनके डायरेक्टर आर.के करके, ऐड में बहुत नाम है उनका, तो उन्होंने उनकी ऐड थी वो। ओके तो आप ऐड वाली इंडस्ट्री में आप जा रहे थे जैसे कि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा चीज़ें आगे बढ़ सकती थी, तो फिर ऐड से कॉमेडी में ट्विस्ट करना तो जैसे मतलब मैं जितने लाइव परफॉर्मेंस करता था ना, तो ये जो कास्टिंग डायरेक्टर था वो लाइव शो ही देखने आया था। तो तभी मतलब ऐसा पता नहीं अभी तो ये वो बात, लेकिन मैं 10 साल पहले ही बात कर रहा हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर लोग ऐसे ढूंढते रहते थे, अभी इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन, अब इंस्टाग्राम पे सब पूरा दिख जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग जाते थे, शोज देखते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सभी अवेलेबल है। पहले कास्टिंग डायरेक्टर लोग बाकायदा अलग अलग चीज़ों पर जाते थे देखने के लिए कि क्या है करके। तो यहाँ से कास्टिंग डायरेक्टर मेरे को मिले थे लाइक यू नो, फिर मैं एड्स करता रहा, मैं उनके साथ रेगुलरली ऐड करता रहा। तभी मेरा काम भी चल रहा था, मैं इम्प्रोव भी करता, सब तभी एक साथ सब मैनेज कर रहा था। ओके तो यानी ऐड के साथ साथ इम्प्रोव भी चल रहा था और मेरा जॉब भी चल रहा था। ओके मल्टी टैलेंटेड। हाँ मतलब ये सब साथ में चल रहा था। एंड या मतलब धीरे धीरे करके फिर मतलब मतलब स्मूथ ट्रांजिशन हुआ, क्योंकि मैंने एक साल ऐसा देख लिया था एक्टर, खाली एक्टर बन के। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा धीरे धीरे चीज़ सेटल होने लगी लाइक यू नो, एंड धीरे धीरे करके मैंने जॉब छोड़ा। ओके फिर आपने फाइनल डिसीजन लिया कि आपको इम्प्रोव है। हाँ मतलब मैंने तो हमारा ग्रुप था वो पहले एम्स्टरडेम इम्प्रोव फेस्टिवल के लिए गया था। तो मैंने 6 महीने के लिए ऑफिस में ना मुझे सबैटिकल दे दो, तो वो लोगों ने 6 महीने के लिए दिया। फिर तो मैं घूमा, मैंने थोड़ा देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर 6 महीने का 9 महीना हुआ, मैंने मैं आता हूँ, फिर 9 महीने का 1 साल हो गया, सबैटिकल हुई। तो सबैटिकल मतलब ऐसा कि जहाँ पर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप छुट्टी लेके वापस आ सकते हो। तो ऐसे बहुत टाइम चला गया, फिर मैंने एक साल के बाद बोल दिया कि अभी मैं नहीं आ रहा हूँ। देन दैट्स हाउ आई लेफ्ट माय जॉब। ओके तो फिर ऐसा जैसे आपने ऐड किया था, तो आप एक्टिंग जो फील्ड होता है, कॉमेडी में ना जाके एक्टिंग वाला जो फील्ड होता है उसमें भी तो आप जा सकते थे। हाँ मतलब मुझे कुछ अलग मतलब मुझे मेरे मतलब एक्टर मतलब मुझे अलग नहीं लगता है बिल्कुल। एक मतलब ये बोल लोग यहाँ अपने उधर बन गया है ये कैरेक्टर एक्टर एक्टिंग। अब बाहर देखोगे तो सब एक्टर ही खाली बोलते हैं, एक्टर ही होते हैं मतलब लाइक टीवी इंडस्ट्री में वो डेली सोप्स हाँ टर्म हो गए मतलब इस तरीके के उस तरीके के। तो मैं तो मतलब और तभी एड्स मतलब देखोगे जैसे जब से डेली सोप आया ना, पिछले 10 साल से कॉमेडी के एक दो ही शो आते थे। अब कॉमेडी को मतलब अभी भी देखो कॉमेडी शोज ही नहीं है ज़्यादा, आप देखो थ्रिलर ही है और सॉप ओपरा चल रहा है। और बाकी तो कॉमेडी शोज खाली जो अभी इंस्टाग्राम पे जो हो रहा है, यूट्यूब पे बना रहे हैं, इस तरीके की कॉमेडी हो गई। तो मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये ऐसा था कि ये मेरे को नेचुरली आता था, एंड दिस वाज जब तक है तब तक करते हैं मतलब। तो आपको क्या लगता है कि कॉमेडी ज़्यादा मुश्किल है या फिर जो ये डेली सॉप्स जो चलते हैं लाइक अदर एक्टिंग लाइक थ्रिलर हो गया? मुझे लगता है सब कुछ अपने हिसाब से टफ है मतलब। अभी कोई मतलब जो कोई कॉमेडी मतलब, पर ऐसा आप बोलते हैं कि आप ड्रामा जो है, आप कभी भी ड्रामा करो तो ड्रामा मतलब मतलब हाँ उसको बोल सकते हैं ये थोड़ा इंटेंस था, थोड़ा नहीं था। अब उसमें मतलब कोई बोलोगे हाँ इतना डेप्थ था कि नहीं था, लेकिन कॉमेडी में कैसा है, ये कॉमेडी थी कि नहीं थी, मतलब ये या तो चलेगी या तो बिल्कुल नहीं चलेगी, तो फ्लैट। तो इसमें वो फ्लैट होने का बहुत चांस है। अगर कोई भी इमोशनल सीन है तो उसको शायद से मैं मतलब पॉजेस से, म्यूजिक से या थोड़ा सा उसको हम कर सकते हैं, कोई ट्वीक कर सकते हैं ड्रामा क्रिएट करने के लिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी दैट्स व्हाट आई फील
उसको बहुत मतलब जब तक उस वो सही से नहीं हुई ना तो उसका रिजल्ट बाहर नहीं उसका आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा। तो हाँ, ऐसा है। उसमें वो एक होता है ना, तुमने कुछ बोला तो तभी एक्सप्रेशन आना चाहिए, हाँ साइड मतलब माने का टाइमिंग का है, टाइमिंग बहुत का, सारे हाँ। है मतलब। तो ये मतलब ऐसा है कि ये मतलब बीच में नहीं है किधर भी, हाँ हाँ मतलब ये तो है या तो नहीं है, दैट्स ऑल। तो हाँ। तो फिर आपने जैसे इस वाले ये वाला जो इम्प्रोव एक्टिंग में आप आए, तो कौन से डायरेक्टर हो गए या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए, तो किन के साथ एग्जैक्टली आपने ऐसा कुछ काम किया? तो जैसे मतलब जैसे अब ऐड में कैसा होता है, आपने एक भी कुछ काम करोगे ना तो मतलब एड्स ये इंडस्ट्री पूरे वायरल हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो अभी वो पूरा जैसे कोई भी फिर मैंने तो मतलब 80-90 ऐड कर दिए मैंने। ओके, अ, 80-90 ऐड। हाँ तो वो बात फैल जाती है। हाँ हाँ। मतलब फिर वो मतलब इस जैसे मैंने सेलिब्रिटी के साथ बहुत ऐड किए, तो जैसे ही जैसे मैंने सचिन, नवाजुद्दीन, मनोज बाजपेयी, सोनू सूद, तो उनके एक रहता है ना कि एक मेन वो है और उसका मैनेजर है, या उसका कोई दोस्त वाला कैरेक्टर है। तो क्या होता है कि मतलब वो कि उनके सामने कैसे परफॉर्म करना, कोई लोग नर्वस हो जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये ऐड बनती है, क्योंकि ऐड की बनती है तभी आपके 8 ही घंटे रहते हैं। ओके 8 घंटे में एक सेलिब्रिटी भी, तो सब अभी अभी मेरा उसका गिव एंड टेक होगा। अगर मेरा और नवाजुद्दीन का गिव एंड टेक है तो अभी मैं शायद से उनसे घबरा जाऊंगा, डर जाऊंगा, तो मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा। मतलब जैसे नवाजुद्दीन को मैंने कैसे बोला, हट इधर से, मैं कैसे बोलना है, तो मतलब शायद से कोई बोल नहीं पाएगा, कोई हिचकिचाहट रहेगी। तो ऐसा है कि हाँ मतलब कि मैं उनके सामने परफॉर्म कर पाऊंगा, घबराऊंगा नहीं। तो इस तरीके के वो होने लगे, तो मतलब फिर ऐसे करके बहुत एड्स हुए। मतलब कोई तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा किसी भी ये जितने भी फेमस एक्टर्स हैं, जैसे कि सचिन हो गए और भी जो आपने नाम लिए हैं, तो आपको भी तो फील हुआ होगा ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में करने में हेजिटेशन, या मतलब स्टार्टिंग में कैसे आप ओपन अप हुए इनके सामने? तो जैसे हमारा जो इम्प्रोव जो है ना, जैसे इम्प्रोवाइजेशन होता क्या है, मतलब जैसे आप और मैं स्टेज पे चले गए, हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है। ओके, ये ऐसा आर्ट फॉर्म, जैसे आप स्टैंड अप भी देखते रहेंगे, तो स्टैंड अप पे आप जो यूट्यूब वीडियो जो देखते हैं, लाइक फाइनल जो आता है वो फाइनल प्रोडक्ट है। तो अभी जैसे आपको कौन सा कॉमेडियन पसंद है, स्टैंड अप कौन सा अच्छा लगता है जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं? या आज अभी मैक्स ईमानी करके आपने देखा होगा, इसके Okay. इंस्टाग्राम पे भी काफी सारी वीडियोस आती है। Okay. वो अभी मेरा रिसेंटली फेवरेट स्टैंड अप है, ये स्टैंड अप करते हैं। स्टैंड अप। तो आप जो देखते हो, जो उनका एक्ट देख, बट वो भी इंस्टेंट करता है, मैं भी इसको इम्प्रोव बोल सकती हूँ वैसे। हाँ, तो हाँ, हाँ। इंस्टेंट पे भी वो करता है, लाइक वो गेस्ट से बात करता है हाँ। और इंस्टेंट कॉमेडी करता है। हाँ। ओके। तो हाँ, तो जैसे स्टैंड अप जो भी कोई भी है, आप देखोगे तो वो मतलब डायरेक्टली नहीं बनता है। जैसे स्टैंड अप पे आज मैंने एक जोक लिखा है, मेरा जोक है ये, तो मुझे लगा ये मेरा जोक है, मैं ट्राई करूँगा। हाँ हाँ हाँ। पहले मैंने ट्राई किया तो 10 जोक मैंने बनाए, 10 जोक मैंने स्टैंड अप के सामने। अभी एक ओपन माइक होता है, ओपन माइक मतलब कोई भी आके अपना मटेरियल ट्राई कर सकता है। तो मैंने 10 जोक लिखे, 10 जोक मैंने ट्राई किए, तो शायद 3 लोग पे ऑडियंस हंसी, 7 पे नहीं हंसी। ओके, ऐसा होता है। टाइम तो फिर आपको ऐसा नहीं लगता होगा, मतलब मैंने कुछ बोला वो हंसे हाँ, नहीं, तो वही बता रहा हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा करोगे ना तो आप थिक स्किन होके हो जाते हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है एकदम। ऐसे ओपन माइक स्टैंड अप जो लाइव शो होते हैं, कभी कभी हमारे पास 2 ही ऑडियंस रहती है, 2 ही जन स्टेज पे बैठे, 2 ही जन ऑडियंस है, 5 जन परफॉर्मर है। ओके। तो ऐसा भी होता है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, मतलब कभी 4 जन ऑडियंस में, कभी शो कैंसिल होते हैं। तो मतलब आप इस तरीके की नाइट्स बहुत देखे, तो आपकी स्किन बहुत थिक हो जाती है। तो आप अभी फिर एक टाइम के बाद आपके सामने कौन सा एक्टर है, इट डजेंट मैटर, आपको करना है, मेरे को जॉब, मतलब दिस नाउ माय जॉब, सो मैं अभी वो करूँगा। तो करते करते आप स्टेज पे जितनी बार आप जाओगे ना, आपको एकदम वो आपको बहुत वो बना देता है, बिंदास बना देता है। मतलब ऐसा बिंदास नहीं कि मैं किसको कुछ भी कर दूँ, थोड़ा सा कि मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स आर नॉट वर्किंग बट आई एम ओके विद इट, तो वो आपको कर देता है। तो शायद से दैट्स व्हाट, अभी मेरे सामने कोई भी आता है तो लाइक यू नो, मैं भी एक एक्टर हूँ, ये भी एक्टर हूँ, साथ में मिलकर कुछ कर रहे हैं। वो बिल्कुल वो मतलब वो ऐसा रहता नहीं है। एंड इन अ नाइस वे आई एम टेलिंग इट कि मैं भी काम करना हूँ, आप भी काम करना हो, लेट्स डू दिस। हाँ, वैसे ये चीज़ होती होगी ना कि जब भी आपका स्टार्ट हुआ शो, हाँ, तो सामने चाहे वो एक है या फिर 2 है, लेकिन आप तो ऐसा सोचते होगे कि पूरा जो है ये हाँ, full मतलब है, एज गुड भरा हुआ है। एज गुड एज टफ है करना, ये बोलना बात अलग है और करना अलग बात करना अलग है, है। क्योंकि जैसे कोई भी लाइव परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो आप ये उनका ताली का रिस्पॉन्स और वो बहुत गिव एंड टेक होते हैं ऑडियंस और उनका। ओके। जैसे लाइव परफॉर्मेंस का बहुत है ये कि हमारे कुछ बोला और देयर इज एन ऑडियंस का रिएक्शन आता है, तो उस रिएक्शन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, मतलब ये पूरा माहौल ऐसे बनता है।
अगर मैं 100 जन का कैपेसिटी उसमें 5 जन बैठे तो पूरा वो माहौल ही नहीं बनेगा। तो पूरी पूरी एटमॉस्फेयर का ये खेल है। तो फिर ये जो इम्प्रोव एक्टिंग का हुआ, आपको सडन मतलब इंस्टेंट आपको कॉमेडी करना पड़ा, और अगर माइंड में कुछ नहीं क्लिक हुआ उस टाइम पे तो जैसे इम्प्रोवाइजेशन क्या होती है, जैसे तो कॉमेडी एक बाई प्रोडक्ट है। इम्प्रोवाइजेशन एक इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है। इम्प्रोवाइजेशन में क्या हो रहा है, आप कुछ सोच भी नहीं रहे हो। जैसे आप और मैं स्टेज पे चले गए और हमने ऑडियंस से पूछा कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट मुंबई, तो किसी ने बोला मरीन ड्राइव। तो एक मरीन ड्राइव एक थॉट है, राइट। मेरे दिमाग में मरीन ड्राइव खाली एक थॉट है। तो मरीन ड्राइव से मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं ना ऐसे चने खा रहा हूँ, शायद से मैं चने खा रहा हूँ, या तो मैं ठंडी ठंडी हवा ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं ठंडी हवा लेने की जो एक्टिंग कर रहा हूँ, अभी आप मेरे सीन पार्टनर हो तो एक दूसरा जो, तो आपने मुझे ऑब्जर्व किया, अब मैं चने खा रहा हूँ, आप भी चने खाने लगते, तो हम दोनों चने खा रहे हैं और हवा आ रही है। तो कैसे धीरे धीरे करके देखो कुछ बन रहा है। वो धीरे धीरे करके शायद से आप मुझे पूछोगे कि यार आज जॉब, आप मेरे को जॉब से निकाल दिया आज, शायद से आपने बोला, अरे क्या बात कर रहे, मेरे को भी निकाल दिया शायद से, आई डोंट नो। तो ये ऑन द स्पॉट हमने और कॉमेडी इज अ बाई प्रोडक्ट, हम खाली एक एक करके ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो समटाइम इट वर्क, समटाइम इट डजंट वर्क, बट हम कॉमेडी इज़ नॉट द फोकस, हम ये सीन को बढ़ाने की ट्राई करते हैं और शायद से उसमें कॉमेडी निकल जाती है कभी। तो ये मतलब ऐसे, मतलब आपका एम कॉमेडी नहीं करना है, मतलब आपको सुनना है और आपके साथ मतलब इन्वॉल्व होना है सीन में, मेरे के साथ इन्वॉल्व होना है कि इसका भी जॉब छोड़ गया, तो मेरे को क्या मन करता है बात करने के लिए, मैं उसको ठीक हो जाएगा यार, इट्स फाइन। मतलब सिंपैथी दिखानी है लेकिन कॉमेडी के साथ। नहीं, हाँ, आप सिंपैथी भी दिखा रहे हो। तो जैसे हम कॉमेडी कर नहीं रहे, शायद से उसको सिंपैथी दिखा रहा हूँ, मैं भी सिंपैथी दिखा रहा हूँ, मेरे को इमोशनल भी हो रहा हूँ मैं उसके लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत रियल मोमेंट है, शायद से किसी और को फनी लगेगा। हम इसको बहुत, तो आप देखो कॉमेडी में बहुत सारी, आप देखोगे चार्ली चैपलिन जो है वो गिरता है, वो तो बनाने के पिल पे गिर गया, उसको तो चोट भी लगी, लेकिन बाकी लोग, लेकिन ऑडियंस को मजा आ रहा है उसको, उसके तो बहुत रियल है। और हम ये बोलते हैं कि आप जितना रियल करोगे ना उतना ऑडियंस को सही लगता है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक स्लैपस्टिक कॉमेडी हो गया, वो थोड़ा सा अलग हो गया, पर ये थोड़ा सा ऐसा है कि वेर हम स्टोरी बनाते हैं। मतलब आप जैसे हेरा फेरी देख लो, हेरा फेरी में वो लोग कितने रियल है, मतलब हेरा फेरी के जो वो बाबू राव है, वो जेन्युइनली उसको इतना दारू पीना है, अपनी गरीबी से हटना है, एवरीबडी इज फाइटिंग, बाहर सबको कॉमेडी लग रही है, बाहर सब, तो हम कॉमेडी नहीं कर रहे, वो कॉमेडी हो रही है, बाहर उनको कॉमेडी लग रही है। तो फिर आपको क्या ऐसा कोई पुराना ऐसा कोई एक्टर, जैसे मिस्टर बीन भी रहे हैं और चैपलिन भी हैं और भी इस तरीके से हैं, तो आप किसको मानते हो, मतलब क्या लगता है कि कौन आपके गुरु हो सकते हैं? हाँ, मतलब मैं जितना देखा है, मतलब मैंने जैसे गोविंदा को बहुत देखा है, गोविंदा भी आते हैं कॉमेडी में, हाँ, और राजू श्रीवास्तव को बहुत देखा है, जॉन लीवर को बहुत देखा है, तो मतलब हाँ, मतलब बहुत देखा है, बहुत सारा उनको देखा है। फिर तो ये कैसा था, अब जब भी देखते हो ना, मतलब पहले आप उनके फैन होते हो, तो अब क्या होता है, वो जो कर रहे हैं आप भी वही करते हो, वो जिस तरीके की बातें करते हैं आप भी वही करते हो, लेकिन आप जब भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना इसमें, जब 2 साल 3 4 साल 4 साल 5 साल 8 साल, आपको अपना खुद का वॉइस मिलता है, मतलब आपको खुद का एक पर्सनैलिटी बनता है, तो धीरे धीरे मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब पहले आप फॉलो सबको करते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आपको एक अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू, कॉपी चलती नहीं है, अगर हम किसी का सेम करेंगे तो फिर वो उतना आगे तक नहीं जाएगा, अपना कुछ निकालना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो अपना कुछ स्टाइल, और करते करते जाओगे तो मैं बता रहा, जैसे आप रोज स्टेज पे जा रहे हो, रोज कुछ कर रहे हो, मतलब यू कीप ऑन डूइंग, और लोग बोलेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन आपको नहीं पता, आप तो नॉर्मल कर रहे हो, आप तो एवरीडे यू गोइंग एंड डूइंग योर स्टफ। ये मतलब गोविंदा को थोड़ी पता है गोविंदा का स्टाइल है, शायद से नहीं पता रहेगा। हाँ, लेकिन वो नेचुरली उनका स्टाइल ऐसा बन गया होगा, फिर लोगों ने उनको फेम कर दिया, तब शायद उनको जाके रियलाइज होगा कि ये मेरा स्टाइल है। हाँ, तो मतलब हम तो ऐसा भी बोलते हैं कि जो हमारे जो स्ट्रेंथ है ना, हमको बताओ भी मत, जब हमारे इम्प्रोव ग्रुप में हम बात करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ है ना वो हमको मत बताओ, क्योंकि क्या होता है हम उसको रेप्लिकेट करने लगते हैं, मतलब नहीं जानना है हमको हमारा स्ट्रेंथ कि ये करता है वर्क करता है, बिकॉज कोई एक जैसे आपने फॉर्मूला बना लिया, नेचुरल चीजें खत्म हो जाएगी, फिर आप इस पे फोकस चला जाएगा आपका, वो वाली चीज, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, लाइक हम हमेशा वही बोलते हैं, तो नो फॉर्मूला फॉर एनीथिंग, मतलब कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, बट जैसे आपने बोल दिया जैसे एक्सेल शीट कैसी होगी ना, एक्सेल शीट जो है
या कोई भी टेबल ऐसे 1+1 करोगे तो 2 आएगा। हाँ ये दुनिया में ऐसा, लेकिन ये वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड में ऐसा है कि मैंने जोक लिखा है, आज मैं बोलूंगा, कभी बिल्कुल नहीं चलेगा, कभी चलेगा। तो इट्स मोर ऑफ डूइंग एंड वो मतलब करके पता चला एंड आपको तभी फिगर आउट करना है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर आपका ऐसा कोई एक्टर के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक जैसे जिनका भी आपने नाम लिया, तो कोई ऐसा एक्ट जो आप अभी प्ले करके बता सकते हो, किसी एक्टर के साथ आपने किया होगा? तो जैसे हमारा बहुत सारा गिव एंड टेक ही होता है, मतलब जैसे तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सीन होते हैं, जैसे मेरे जो नवाज के साथ ऐड है, उस ऐड में तो मैं ऐसे तो मेरे को कुछ बोल रहे हैं कि लिख डाल, ये सब लिख इसमें, तो मैं ऐसे लिखता रहता हूँ, तो पता नहीं वो पेन का ढक्कन उड़ जाता है, मतलब अच्छा। लिखते लिखते तो उसको मैंने ऑब्जर्व किया, सीन को काटा नहीं, मतलब तो ऐसे उड़ गया। तो ये मतलब ऐसे सीन को कंटिन्यू रखा। फिर जब भी उनका सीन आता है, वो एक ब्रेड पे ना ऐसे लगाते रहते हैं, तो है ना फिर ऐसे करके तो वो ब्रेड उनको ऐसे जंप मार के इधर आ जाता है ब्रेड। तो ये सब चीज़ें आप कैसे सीन को कंटिन्यू रख के कर रहे हो, देन ब्रेक कट करके एंड आप उसको कर रहे हो, तो इस तरीके की चीजें होती है। फिर एक्सप्रेशन के साथ ऐसा बनता होगा ताकि ऑडियंस को लगता होगा हाँ, उसमें जो है हाँ, आप इतने फोकस्ड हो एंड तो हम बोलते हैं हर मिस्टेक इज अ गुड थिंग। जैसे आप मेरे को नवाज का यही अच्छा लगता है, उनकी कोई जी पे कोई पिक्चर आई थी तो फंबल हुए थे, सीन में फंबल होते हैं, तो आप देखना जहाँ पे ही इज अ डिटेक्टिव, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस थिंग, वेयर ही इज फंबलिंग एंड द सीन रखा है, बिकॉज वो देखो कितना नेचुरल है। मतलब पहले ऐसा होता था, अभी जितना नेचुरल है, जितना वो है, लोगों को पसंद है। मतलब आज तो मुझे बहुत बोलते हैं कि मेरा जो बात करने का जो तरीका है ना, वो एक मतलब प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे, मेरे को बहुत बोलते हैं लोग। लेकिन मेरे को मतलब बट जो भी है वो रियल है, मतलब मेरा है। तो क्या पता यही चीज होगी जो लोगों को कॉमेडी में पसंद आती होगी। हाँ, मतलब जो भी आप रियल हो ना, वो आजकल दिस इज व्हाट वी फील के बी रियल, मतलब शायद से दैट इज वो इंटरेस्टिंग है। तो अभी आपका क्या प्लान है, मतलब आगे का? अभी इम्प्रोव कॉमेडी में ही आगे कंटिन्यू है या फिर तो मेरा ग्रुप है, लाइक वी कीप ऑन डूइंग दिस थिंग रेगुलरली। तो व्हाट हेल्प्स इज दैट, जैसे हम लोग रोज स्टेज पे रोज चले जाते हैं, हम लोग स्टेज पर रोज जाके कुछ ना कुछ करते हैं। तो आज मतलब मैं एक्टर हूँ, मेरे को ऑडिशन बहुत सारे होते, तो कोई डायरेक्टर बोलता है इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर, तो हमको हम अटकते नहीं हैं, क्योंकि हमको इतना फ्लेक्सिबिलिटी का आदत है। अभी मतलब ऐसे करना है, बोले और क्या कर सकते हो, तो ऐसे मतलब 7-8 तरीके ऑलरेडी, क्योंकि इतनी आदत हो गई करने की। तो ये मतलब दिस इज व्हाट दिस गिव्स अस, एंड सो हम बस एड्स आते रहते हैं। तो हाँ, मेरा एक गुजराती फिल्म की है अभी, जो नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है। तो उसमें मैं बीएमसी ऑफिसर हूँ, मतलब एक सुप्रिया पाठक है जो मेन है, एंड आई एम उनकी सोसाइटी में कोई इशू रहता है ना, आई एम द वन हु मतलब मैं फिल्म का विलन हूँ, इस टाइप का हूँ। तो वो एक नाम फिल्म का नाम है एंट्राप्रेन्योर। इट्स अ गुजराती फिल्म। इंग्लिश के एक्सेंट में कुछ नाम रखा एंट्राप्रेन्योर जो रहता है ना, एंट्राप्रेन्योर, ये आंटी है, तो इसका नाम है आंटीप्रेन्योर। फिल्म का नाम आंटीप्रेन्योर। तो फिर आगे क्या होता है इसमें, लाइक एज अ विलन यू आर प्लेइंग? हाँ, तो बस ऐसा ही है कि वो मतलब एक सोसाइटी रहती है, एंड दे हैव सम, उनके कुछ लीगली दे हैव टू, उनको कुछ गवर्नमेंट को पैसे देने रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई कम इन टू टेल देम दैट आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आपको सबको खाली करना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स, एंड हाउ उनका क्या होता है जर्नी, एंड में कि सॉल्व होता है कि नहीं होता है, दैट्स द स्टोरी। ओके, नाइस। तो फिर वो लाइक इट्स गुड कि आप एक स्टेज शो से नाउ यू आर इन मूवी आल्सो। हाँ, इंटरेस्टिंग, यस। तो ये तो एक बेस्ट पार्ट है ना जो आगे जा रहा है। तो इसके बाद लाइक आगे मूवीज में आने का भी प्लान? 100% प्लान तो सब के रहते हैं, बट इट जस्ट या बट अभी अच्छा हो गया, लाइक यू नो, अभी मुझे मतलब मेरे एड्स में और लोग जाने लगे मेरे को, तो कुछ भी मेरे लायक रहता है, तो लाइक दे मतलब एक बार क्या होता है, आप ऐड करते रहते हो, तो जस्ट मतलब हमारी इंडस्ट्री का ऐसा है कि आप ऐड करते हो तो आपको ऐड के लिए ही बुलाते हैं। जैसे मतलब वही कंपनी के लोग फिल्म के भी लिए करते हैं, वही कंपनी में फिल्म भी को लोग कास्टिंग करते हैं, पर लोग ने एक सेक्शन ही बना दिया कि ये लोग ऐड ही करते हैं। तो नाउ माई प्रोसेस इज दैट आई एम गोइंग एंड मीटिंग अगेन कि नहीं मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। तो इसके पहले भी हमने एक फीचर फिल्म की थी, इम्प्रोवाइज फिल्म थी, फेरी फोक करके, तो उसमें एक रसिका दुग्गल और मुकुल
चड्डा जो मतलब जो रसिका जो अमेजोन की सीरीज में आती थी, तो वो दोनों लीड थे। फेरी फुक करके एक फिल्म आई थी, तो वो मेरी पहली फिल्म थी, वो भी फीचर फिल्म थी। तो उनके डायरेक्टर भी अभी आगे कुछ बनाने वाले हैं। तो दिस वन फिल्म और ये एंटीप्रेन्योर है, बस गिविंग ऑडिशंस फॉर एवरीथिंग। हाँ, ये मैंने जितना जैसे बात किया है ना एक्टर से, तो इनका ये रहता है जैसे जो कॉमेडी कर रहे हैं लोग, हाँ। उनको वो रहता है कि हमें अब इसी उसमें देख रहे हैं कि हमें एज अ कॉमेडियन ही देख रहे हैं। हाँ। जैसे भी जो शो आ रहे हैं अभी टीवी पे, तो वो अदर जो अपना पोर्टफोलियो अदर तरीके से भी वो रेडी कर रहे होते हैं। अभी मेरी बात ही हो रही थी एक एक्टर हैं उनसे, तो उनका भी यही बोलना था कि मुझे ऐसा कॉमेडियन ही देखा जा रहा है, इसलिए मुझे बाकी के जो शोज हैं वो मिल नहीं रहे हैं, बाकी अदर सीरियल्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो वो उस तरीके से अपने ऑडिशंस रेडी करना और पोर्टफोलियो रेडी करना, वो भी चीज़ जो है इसमें आपको मेंटेन रखना ही पड़ेगा। हाँ मतलब हाँ, लोगों को हाँ मिलना पड़ेगा वापस से कि आई थिंक पीपल आल्सो नीड टू सी द रेंज इन यू। मतलब सब तरीके के, मतलब आज तो ऐसा है कि आप यूट्यूब पे कुछ भी बना सकते, फिल्म भी बना सकते हो आप। तो आपको अपनी रेंज मतलब दिखानी है कि आप ये भी कर सकते हो। तो आप YouTube पे भी आने का आपका ऐसा कुछ प्लान है? आई कीप ऑन मेकिंग, मतलब मैं इतना सीरियसली नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं छोटे छोटे वीडियोस रील बनाता रहता हूँ, बट इतना मैं फुल फ्लेज ध्यान नहीं मैंने आपका देता। चैनल देखा था YouTube पे। हाँ, इट्स मोर ऑफ अ लाइव शोज। जो हमारे इम्प्रो के शो है, इट्स मोर ऑफ दैट। ओके। वैसे आजकल YouTube ज़्यादा लोग देखने लग गए हैं, तो हाँ 100%। हाँ, तो YouTube पे अगर आ जाओ ना तो लाइक बेनिफिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ मतलब हाँ वो है, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ी मतलब बहुत मेहनत भी है, एंड इट्स देयर, एंड आप सही से करोगे तो इट मे हेल्प। तो आपका स्टूडेंट्स को जो आप सिखाते हो लर्निंग, तो उनको पूरा इम्प्रोव एक्टिंग ये कॉमेडी का ही सिखाते हो या फिर किस तरीके से उनको आप लर्निंग तो बेसिकली जैसे इम्प्रोव जैसे हो गया, जैसे मतलब जैसे बहुत सारे लोग जैसे इम्प्रोव में होगा क्या, जैसे आप और मैं स्टेज पे चले गए, जैसे आप और मैं स्टेज पे चले गए, तो जैसे इमेजिन हम एक दूसरे को क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेज पे चले गए, हमें सजेशन मिला है मरीन ड्राइव, सो द फर्स्ट थिंग इज हमने एक दूसरे को देखा, आई कांटेक्ट किया। सो लाइक आजकल मतलब टू मेक एन आई कांटेक्ट इज वेरी टफ थिंग। तो एक मतलब एक खाली एक दूसरे की आंख में देखना कि तू मेरे साथ है। आपको तो आंख में देख के हंसी आ जाती होगी क्योंकि अभी आपको आगे कॉमेडी करनी है। हाँ, तो हाँ वही बात है, मतलब तो इस तरीके के मतलब फर्स्ट थिंग वी डू इज मेक दैट आई कांटेक्ट विद ईच अदर। और जैसे मैंने बोला हाय गुड मॉर्निंग राज, अगर मैंने आपको ऐसा बोला तो आपको एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा कि मैंने इसने मेरे को गुड मॉर्निंग राज किस तरीके से बोला है। ओके। तो अगर मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग राज हाय, तो ये कुछ तरीका है गुड मॉर्निंग राज। हाँ। तो देखो मेरे 3-4 अलग अलग चीज़, अभी आप मतलब मैं क्या बताने चाह रहा हूँ अपनी बॉडी के थ्रू। ओके। तो आपको लग रहा है कि शायद से मेरे से कुछ सीक्रेट में बात करना चाहता है सीक्रेटली, या कुछ मतलब दैट्स वन थॉट ऑफ इट। या तो इसने कुछ गलती की इसलिए मेरे को साइड पे बुला रहा है, या तो मतलब कुछ एकदम डर गया इसलिए मेरे को साइड पे। पॉसिबिलिटी देखो बहुत सारी है। तो मैंने किस तरीके से आपको बोला है और आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड आप दिस ऑब्जर्वेशन आपका पूरा फोकस मेरे ऊपर है। तो आप क्या कर रहे हो, आप मेरे को सुन रहे हो, आप यू आर प्रेजेंट एंड यू आर ट्राइंग टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट, आप बाकी कुछ सोच नहीं रहे हो। तो हम प्रेजेंट रह रहे हैं, एंड दिस स्किल्स लाइक ये स्किल्स जो है, आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो या इवन लाइक डेटिंग सेटिंग, आप डेट पे जाते हो तो हम बहुत लोग हमको बोलते हैं लाइक मैं अपनी डेट पे जा रहा हूँ, मुझे बहुत फनी बनना है उनके सामने। हम बोलते हैं लाइक फर्स्ट थिंग इज आप फनी। तो जैसे अभी मेरे दिमाग में कोई जोक है, शायद से मैं आप ये डेट वाला सीन चल रहा है और आप मेरे को पूछ रहे हो, आप मेरे से कुछ बातें कर रहे हो नेचुरली, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इधर जोक किधर मारूं, फनी कैसे बनूं। तो आपको बात भी सुननी है और वो जोक पे रेडी करना है। पर वो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब क्योंकि तो मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा। तो हम पहले उनको बोलते हैं कि जो भी आपको लग रहा है थोड़ा साइड पे रख दीजिए पहले, फिर आप इन पे इंटरेस्ट लीजिए, आप इनसे जो बात लाइक ट्राई टू बी प्रेजेंट एंड उनके साथ हाई कांटेक्ट, उनसे बातें कीजिए। एंड इतना प्रेशर मत लीजिए जोक मारने का। आएगा, ये तो नहीं आएगा, बट पहले प्रेजेंट रहते हैं। तो व्हाट वी टीच, कोई भी आप जैसे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है, कुछ भी देना, बहुत नर्वसनेस होता है, आपको कुछ बात करनी, इतने सारे लोग हैं, तो जस्ट लाइक तो ये सब चीज़ है कि आपने इतने सारे लोगों को देखा खाली और देखा, इट्स फाइन, मतलब ये है। और जब भी आप देखना बहुत सारे स्टेज शोज आप जाते हो, आप लोग बहुत पूछते हैं हाय एवरीवन, हाउ यू ऑल डूइंग, ये पूछते रहे, लेकिन वो जेन्युइनली पूछ रहे क्या, वो खाली अपनी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, वो अपने रूटीन में जा रहे हैं। ये हाय एवरीवन, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। तो क्या होगा, आप जेन्युइनली कोई बोलेगा मैं सही, आई एम डूइंग गुड, तो एक कॉन्वर्सेशन चालू हो गई, तो नर्वसनेस थोड़ी चली जाती है और आप नॉर्मल बातें करने लगते हो। इट्स मोर ह्यूमन वे ऑफ डूइंग इट। सो ये द स्किल्स आर यूजफुल टू एवरीबॉडी लाइक इन जनरल लाइफ। तो आपकी फैमिली में कैसा रहता होगा, मतलब जब आपने बोला कि आपने एक
फिक्स जो जॉब होती है हमारी, जो मेंटेलिटी है कि हाँ ये फिक्स जॉब है, सिर्फ फिक्स हमारी सैलरी आ रही है, उसमें जो है हम सेटिस्फाइड रहते हैं। अभी इस इंडस्ट्री में आप आए, स्विच किया आपने कॉमेडी की इंडस्ट्री में, तो ये अप्स एंड डाउन्स वाली इंडस्ट्री है जहाँ पे कभी काम है कभी नहीं है, तो आपका फैमिली का इस पे क्या था? तो मैं मतलब ऐसा था, मेरा 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 चाइल्डहुड और लाइक मैंने जो टीसीएस में पहले काम कर लिया तो मैं एकदम वेल प्लान्ड होके आया था, लाइक मतलब मेरे को पता था ये इंडस्ट्री थोड़ी अप्स एंड डाउन है, और क्योंकि मैंने एक साल वो स्ट्रगल देखा था, तो मैंने डिसाइड किया था कि ऐसे वो स्ट्रगल वाला बंदा नहीं बनना है, लाइक वो झूला लेके ऐसे बड़ी दाढ़ी एंड ऑल दैट। तो मैं ऐसे थोड़ा सा मैंने अच्छे से प्लान किया था, और जब भी मैं मेरी खुद लाइक जो मेरा ग्रुप फॉर्म हो गया है, जैसे हम ये थिएटर वाला जो है इम्प्रो कॉर्पोरेट्स में पब्लिक वर्कशॉप करते, तो उसमें लाइक आप उसमें देयर इज अ मनी, उसमें पैसे आप ट्रेनिंग करते हो, तो मैं वो ये भी करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो मतलब ऐसा है कि आपका चल रहा है, लाइक आपके ऐसे बिकॉज अभी जैसे एड्स जो अभी देखो बहुत कम हो गए, क्योंकि ऐसे ही मार्केट थोड़ा टीवी इंडस्ट्री से मार्केट वैसे भी थोड़ा मेरे ख्याल से हट गया है, सब वेब सीरीज की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, नेटफ्लिक्स हो गया। हाँ, इन जनरल थोड़ा एड्स का मतलब थोड़ा सा आप देखोगे, जैसे आईपीएल में भी देखोगे तो हर साल बहुत सारी ऐड आती थी, इसमें थोड़ा सा कम एड्स आ रही है, तो बजट थोड़ा तो है कम, तो कभी रहेगा मतलब कभी आप एक महीने में बस 10 ऐड कर लोगे, कभी 6 महीने में 4 ऐड करोगे, तो वो फ्रीक्वेंसी है। बट थैंक्स टू हम लाइक आवर लाइव परफॉर्मेंस है मेंटली हम बिजी रहते हैं, और फाइनेंशियली भी इट्स आपको पे करते हो। तो मेन आई थिंक एक्टर लोग का प्रॉब्लम इधर से ज़्यादा है, इसे फ्री टाइम में क्या करें, दैट्स मोर चैलेंजिंग, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, और आपके जैसे आपने 3 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया, और मुझे ऑडिशन है तो मैं कैसे करूँगा, नहीं सही कर पाऊँ ना, मेरे कुछ, लेकिन मैं स्टेज पे जा रहा हूँ रेगुलरली, कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ, तो एक्टिव रहते हो, मैं ऑलरेडी पता है, लाइक आई टेक इट एंड आई जस्ट मैं आके कर सकता हूँ। तो थैंक्स टू दिस थिंग, लाइक जो आपको फ्री टाइम पे बहुत आपको यू अर्न एज वेल एज आपकी स्किल भी चलती रहती है। ओके, तो स्टार्टिंग में आपके पेरेंट्स ने आपको थोड़ा बहुत मना किया या मान गए? नहीं, तो मैंने पहले तो घर पे बताया नहीं था, मैंने बताया कि मैं एनिमेशन का कोर्स कर रहा हूँ, घर पे बताया नहीं बहुत टाइम तक। फिर वही मेरी जब ऐड वेड आई तो देखा उन्होंने, वही मेरा जो ट्रांजिशन था ना इट्स स्मूथली बहुत हुआ है। बट आई थिंक हमारे इंडियन पेरेंट्स का मेंटेलिटी ऐसा है कि लड़का पसीने के साथ क्यों नहीं घर पे आया। तो दिस व्हाट मैंने ऑब्जर्व कि मैं उतने ही पैसे कमाता हूँ, लेकिन मैं भी दिन में 30 दिन में 7-8 दिन काम करता हूँ, उतने ही मेरी सैलरी आती है। पर उनका थिंकिंग है नहीं वो दिन वो अच्छा था, तू सभी दिन काम करता था। जिनका ये बैकग्राउंड नहीं होता ना, जैसे जिनका ऑलरेडी बैकग्राउंड है इंडस्ट्री वाला, वो समझ सकते हैं। हाँ, वो भी नहीं समझते, मतलब हमारे वो इंडस्ट्री में वो भी देखे मैंने। वो थोड़ा एज पेरेंट्स लोग की आदत है वरीड, उनको टेंशन लेना आदत है, विच इज़ फाइन उनको। बट धीरे धीरे उनको क्या, मतलब मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ, मैंने 10-12 साल कॉर्पोरेट में काम किया है, तो 10-12 साल मैंने खुद ने काम किया, और फिर जब मैं ये शिफ्ट हुआ तो ऐसे 3-4 महीने तो ऐसे 1 साल लग गया कि मंडे कुछ नहीं हो रहा है आज, जैसे मंडे ऑफिस जाते हैं आप, हम नहीं जाते। तो मेरे को भी समझने को बहुत टाइम लगा, जब बीइंग एन एक्टर, तो उनका तो समझ सकते हैं, लाइक विद टाइम इट विल। तो मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे, जो मोस्टली हर दिल्ली हाइट या फिर मुंबई वाले लोग पूछते हैं, मुंबई कैसा है? मुंबई में आके कैसे इंसान रह सकता है जो बाहर का इंसान होता है? लाइक जैसे मैं दिल्ली से हूँ खुद से, तो मेरे को भी बॉम्बे में हो गया है टाइम, लेकिन अभी तक मुझे बॉम्बे खास पसंद आया नहीं है, लाइक उतना ज़्यादा जितना मेरे को दिल्ली पसंद है। तो दिल्ली में आपको क्या अच्छा लगता है? पोल्यूशन नहीं ओके, हाँ, एक वो चीज़ है। उसके अलावा लाइक भरा हुआ है, उसके अलावा वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, लाइक एज कम्पेयर बॉम्बे। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का काफ़ी अच्छा है, और एनवायरनमेंट थोड़ा फ्रेंडली है, ऐसा कह सकती हूँ मैं। फ्रेंडली, हाँ। अब ये बोलते हैं कि लोग सेफ़ नहीं है दिल्ली, लेकिन मैं जैसे दिल्ली से ही हूँ, हाँ, मैंने ये बॉम्बे में सेफ़ वाला तो फील किया है कि बॉम्बे ज़्यादा सेफ़ है दिल्ली से, अगर हम कंपेयर करें तो। बस एक ये पॉइंट है जो नहीं, फेयर इनफ आप। और अब तो वहाँ रही भी है ना, मतलब जैसे मेरे लिए तो मतलब आई एम बॉर्न एंड बॉट अप हियर, एंड इफ यू मतलब अगर आपके पास पैसा है ना, तो देयर इज नथिंग लाइक बॉम्बे, मतलब हाँ, ये बात भी है। बॉम्बे का जो देयर इज समथिंग अबाउट बॉम्बे, मतलब जैसे आप चले जाओ, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब वो हिसाब से, मतलब ऑफ कोर्स स्पेस आपने बताई, पोल्यूशन, ऑल थिंग इज फाइन, बट जिस तरीके से काम होता है ना यहाँ पे देखो, मतलब क्योंकि मैं शूट करने सब जगह जाता हूँ मैंने। तो आप मतलब मैंने दिल्ली में भी शूट किया है, गुजरात में शूट किया है, बैंगलोर में शूट किया है,
मतलब वहाँ की मतलब तो कौन सी जगह सबसे अच्छी मतलब लगी जैसे आपको? बॉम्बे में काम होता है ना, हाँ हाँ बॉम्बे में काम होता है मतलब एक सब प्रोफेशन, एवरीबडी इज प्रोफेशनल। अब हर जगह मतलब बहुत प्रोफेशनल लोग रहते हैं। और वहाँ पे मतलब ऐसा एक बहुत हिसाब किताब, जैसे बॉम्बे मतलब बॉम्बे में ऐसा बोला 2 घंटा एक्स्ट्रा करना है तो कोई किसको दिक्कत नहीं होगी। मतलब वहाँ पे तो कुछ भी आपको आगे पीछे मतलब वो मैन बहुत वो मतलब किसको मनाना बनाना इट्स अ थिंग। हाँ। एटमॉस्फेयर अलग है पूरा। हाँ मेरे साथ एक यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुआ था जब मैं बॉम्बे में बात कर रही थी, उनको पता चला कि मैं दिल्ली से हूँ। तो कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने मुझे बोला वो ठगों की दिल्ली, वहाँ पे ठगते हैं सब मोस्टली। मैंने कहा ऐसा कुछ है क्या, ऐसी यहाँ के लोगों की ऐसी मेंटालिटी है दिल्ली को लेके। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैंने जब रियलाइज़ किया बॉम्बे में, जब मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत थी या फिर मुझे किसी बात करनी थी यहाँ के लोकल लोगों से भी, तब भी इनका जो था नेचर वो अलग था दिल्ली के हिसाब से। अलग इन से बेटर और बेटर बेटर 100% बेटर, हाँ हेल्पफुल। हाँ नहीं मतलब वो मतलब मतलब ये है ही ना, मतलब क्योंकि सबको देयर इज समथिंग अबाउट मुंबई। मतलब ये हेल्प बेल्प तो मतलब इट्स आपको बहुत आसान। अभी कॉमेडी को आप लाइक अपने आप को या फिर कॉमेडी इंडस्ट्री को इससे आगे के टाइम पे यानी कि 5 से 10 साल के बाद आप किस तरीके से देखते हो, या अपने आप को किस पोजीशन में देखोगे, मतलब देखना चाहते हो आफ्टर 5 और 10 इयर्स? तो अभी तो ऐसा हो गया मतलब ऐसा कुछ वो नहीं रहा है। जैसे आप देखोगे आप स्टैंड अप कॉमेडियन जितने भी देखोगे, कोई लोग ऑलमोस्ट पॉलिटिकल हो गए, पॉलिटिक्स में गए, कोई शो रनर्स हो गए, कोई उसको स्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो एकदम ओपन बना मतलब कॉमेडी ने वो कर दी। जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन का एक खास बात क्या है, आपको खुद लिखना है, तो आपको राइटर बना रहा है, आपको परफॉर्मर बना रहा है, आपको मतलब आपकी शो खुद प्लान करने, तो मतलब एमबीए की तरह बंदा काम कर रहा है जैसे जो भी कॉमेडी कर रहा है। अभी ये एआई का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, मोस्टली सब लोग चैट जीपीटी इन सब चीज़ों से स्क्रिप्ट भी निकाल रहे हैं और मतलब बहुत इजी हो गई हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है कि राइटर वाला जो चीज़ है वो शायद धीरे धीरे आगे जाके चलेगा या ख़त्म होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे आपको प्रॉम्प्ट तो देना ही पड़ रहा है ना, मतलब जैसे इनका दिमाग तो नहीं है ना। मतलब जैसे अभी मेरा अगर मेरे को जैसे मैंने क्या जोक मारा, कुछ तो कोई जोक है मतलब आई डोंट नो, अभी जैसे कोई भी जोक मैंने लिखा है, तो मैंने उसको मेरे को उसका जोक जैसे भी कौन थी ये स्पेस से वापस कौन आया था, सुनीता विलियम्स आई थी। सुनीता विलियम, हाँ तो मैंने ऐसा बोला था कि मतलब सुनीता विलियम अगर वो तो यूएस की थी, लेकिन वो बॉम्बे आती तो ये रोड देके वापस चली जाती स्पेस में। वापस स्पेस में चली हाँ, जाती। तो अभी मतलब जैसे मुझे इसको इंग्लिश में फ्रेम करना है, ये थॉट तो मेरा है। अभी मेरे को ग्रामर में हेल्प करेगा, लेकिन ये थॉट तो क्रिएटिव आपको आएंगे ना, आपको ये हेल्प मिलेगी। मतलब आपको मतलब ये थॉट और आइडिया जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, ये तो ये डालोगे तो ही तो कुछ करेगा वो, बिना उसके वो नहीं आएगा। वो कुछ ऐसा और रिस्पॉन्स करेगा। जैसे लोग मटेरियल बनाते ही रहते हैं, सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब जैसे रिलेशनशिप पे जोक करना, पेरेंट्स पे जोक करना, हाँ वो ब्रेन वाला तो काम नहीं कर सकता। हाँ क्योंकि सबने जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि मेरे को अलग थोड़ा फील हुआ व्हेन इट कम्स टू हेल्प के, जब भी बॉम्बे में मैं आपको पूछूंगा क्या ऐसा स्पेसिफिक क्या था, तो आप बोलोगे ऐसा हुआ, इस तरीके की चीज़ें हुई, तो बड़ी पर्सनल है आपके साथ हुई है। तो मतलब ऐसी बहुत सारे ऐसे और राइटर एक्टर करते क्या है, सब पर्सनल जो है आज उसको थोड़ा सा करके दे मेक समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। तो इनके साथ ये तो, और ये जो भी वो पास्ट का ही बताएंगे ना, ये कुछ नया नहीं बताएंगे मतलब। तो वो वो कभी नहीं होगा। मतलब ऐसा बहुत लोग बोलते हैं और मैं इससे एग्री करता हूँ। व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव इंडस्ट्री सेफ है अभी। हाँ जो भी क्रिएटिव लोग हैं, जिसकी जो क्रिएटिविटी है और जो जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो कभी नहीं होगा। मतलब ऐसा दैट्स व्हाट आई फील। एग्जैक्टली। तो आप एआई को क्या वो करोगे, मतलब किस तरीके से पॉजिटिव एआई ये जो हाँ 100%। जैसे मुझे कितना, जैसे मैं मतलब बॉम्बे का रहा हूँ एंड हिंदी कम्स वेरी नेचुरल टू मी, हिंदी बात करना। तो मैं भी, हम कॉर्पोरेट शोज करते हैं तो वहाँ सब इंग्लिश चलता है, इंग्लिश में होता है सब कुछ। तो मेरा थॉट है, मैं उसको कैसे भी डालता हूँ, मेरे को ग्रामर फिक्स करके देता है मेरा। तो कितनी बढ़िया बात है ना। मतलब मेरे थॉट मैंने डाल दिया और वो मेरे को मस्त चीज़ें बना के दे देता है। एंड दैट्स व्हाट इट इज़ लाइक। इस तरीके से कितनी अच्छी, मतलब मैंने तो हमारे इम्प्रोव में बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं। मतलब जैसे कल एक सीन था कि मतलब आप एक शर्ट लेना है और मैं सेल्समैन हूँ एंड समथिंग हैपेंड, मतलब इधर कुछ जोक हुआ, तो मैं खाली थॉट डाल देता हूँ कि ये है बहुत अच्छा, मेरे को लगा इसको तो आप अच्छे स्क्रिप्ट बना के दीजिए मेरे को। तो अपना वो
थॉट है और वो अच्छे से एकदम, स्क्रिप्ट बना अगर मैं उसको लिखने पे तो कभी नहीं लिख पाऊंगा शायद से, क्योंकि हमें कौन करेगा, लेकिन ये फटाक से आपको पूरा एकदम बना के देता है, तो इट्स लॉट ऑफ पॉजिटिव इन इट। इजी चीज हो गई है बहुत ज्यादा। मेरे को भी ऐसा कुछ करना होता है तो मैं भी चैट जीपीटी की हेल्प ले लेती हूँ हम सब करते हैं, मतलब जो गूगल करता था वो ये करता है, एंड देयर इज नो हार्म इन इट। यस। तो एनीथिंग एल्स जो आप शेयर करना चाहते हो, अपना बैड और गुड एक्सपीरियंस कुछ? नहीं आई थिंक मतलब हाँ, मतलब वो फुटपाथ वाला स्ट्रगल तो आपने ऐसा नहीं, आई हैव मतलब वो मुझे ऐसा कुछ रहा ही नहीं, मतलब बहुत अच्छा, भगवान बहुत बीइंग केयर टू अस, एंड ऐसा इतना, और मैं बोलता ज़्यादातर है ना, ज़्यादातर लोग बोलने के लिए स्ट्रगल बोलते हैं, इतना स्ट्रगल होता नहीं है, एक स्टोरी बोलने के लिए अच्छा लगता है। हाँ, आपने एक स्ट्रगल वाली स्टोरी बतानी है कि ऐसा कुछ किया था? हाँ मतलब ऐसा हुआ, आई डोंट नो, मतलब बिकॉज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इट्स देयर, मतलब इट्स बहुत मतलब इट टेक्स केयर ऑफ यू नाइसली, लाइक यू नो, एंड आपने सोच समझ के आना है आपको, मतलब आपको प्लान करके आना है ना, तो आप अपने प्लानिंग सही से कीजिए, एंड टाइम कि दिस व्हाट आई एम, इस टाइम में को ये अचीव करना है, मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल, लाइक यू नो। तो ऐसा कुछ एडवाइस जो कॉमेडियन बनना चाहता है, इम्प्रोव हो या फिर स्टेज शो वाली हो या फिर एक्ट करना हो, तो ऐसा क्या बेस्ट एडवाइस है जो बॉम्बे आने से पहले पता होना चाहिए उसको, जो भी बंदा ये करने के लिए तैयार तो आजकल मतलब इतना सारा चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है ना, लाइक कितने सारे वर्कशॉप, ट्रेनिंग, इतना सारा ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है, तो मतलब जस्ट अंडरस्टैंड कि ये भी एक चीज़ है, मतलब अगर आपको लग रहा है कॉमेडी ट्राई करनी, तो आप किधर भी कोई भी सिटी में हो, लाइक यू नो, एक ओपन माइक जो होता है वहाँ जाके स्टेज पे जाके देखे तो सही, बिकॉज जस्ट सी एन एक्सपीरियंस, वो जो फेलियर है, अगर आप समझो नागपुर में रहते हो और वहाँ स्टैंड अप कॉमेडी होता है, वहाँ 10 बस स्टेज पे जाके देखो तो सही, अगर वो हैंडल आपको लगता है कि आप इधर ही आप डर गए हो, तो इट्स बेटर नॉट टू कम, अब बॉम्बे मत आओ। हाँ, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि तुम स्टेज में फर्स्ट टाइम गए हो, सेकंड टाइम गए हो, स्टेज फोबिया है, लेकिन वो धीरे धीरे तो वही बता रहा हूँ, क्या वही आपकी उधर ही सब अवेलेबल है, आप उधर ही फिगर आउट कीजिए, रेदर देन टेकिंग इतना बड़ा कि आप इसको फेस कैसे कर पा रहे हो, ये मतलब 10 बार आप, तो मतलब 25 बार तो एक रूटीन है, 25 बार में अपने आप को जज मत कीजिए, इट्स व्हाट आई सजेस्ट, कि 25 या 30 बार आप अपना मटेरियल लेके गए, और आपने कुछ ट्राई किया, एंड डू इट 30 टाइम्स, एंड 30 टाइम के बाद देखिए कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, तब तक आपको अगर रियलाइज हो गया कि हाँ आप बॉम्बे जाने के लायक हो, तभी जाओ। लायक इज अ बिग वर्ड, बट आई एम जस्ट सेइंग 30, आपको एक पहले डिसिप्लिन आएगा, देयर इज समथिंग, ये कुछ मैंने सोचा था, ये 30 बार मैंने किया, तो 30 बार मैंने किया, और लाइक ओके, मतलब ओके दिस इज द फर्स्ट स्टेज, और आप फिर उसके बाद थोड़ा सा एक स्टेज लीजिए, आप एक दूसरी, मतलब रेदर देन सोच सेटल डाउन, अच्छा आप सोचे अभी इतना सब मैंने किया, मैं 10 दिन के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ, और आजकल तो दिल्ली में और बैंगलोर में इतने सारे ओपन माइक्स हो गए, बहुत सारा ओपन माइक हो गया, तो आप जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस विथ योर वर्क, आप सुबह कीजिए, मतलब जो भी वर्क है 2 घंटे वहाँ जाइए, एंड सी, मतलब इतना सब नौकरी छोड़ के इतने बड़े स्टेप लेने का जरूरत नहीं है, आप अपने रह के ही बहुत कुछ कर सकते हो, जब तक दोनों साथ में चल रहा है वो कीजिए, क्योंकि वो जो विदाउट मनी एंड, मतलब एक तो फाइनेंशियल स्ट्रगल तो है ही, प्लस अब मेंटल स्ट्रगल भी है, तो दोनों आप इतना चैलेंज क्यों बना रहे हो अपने लिए, तो मे बी दिस इज अ गुड वे टू गो हेड। और ये वाला जो एक कॉमेडियन शो आता था, उसका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें रणवीर अलावादिया का एक सीन हुआ था, हाँ, उसमें जो वो चीज़ें हुई, वो जो कॉमेडी थी और वो जो चीज़ें थी, उसमें आपके क्या व्यूज़ हैं? मेरा जो मानना है, जो मैं इस चीज़ को जिस तरीके से मैंने लिया था, एक तो वो फ्लो के साथ निकला था, एक वो कॉमेडी शो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया था कि उसमें वो इतनी ज़्यादा कॉमेडी बहुत ज़्यादा वल्गर उसमें जा रही थी वो, और एक तरीके से मेरे को नहीं लगता ऐसे शो चलते भी या नहीं चलते, लेकिन जो रणवीर अलाहाबादिया की फ्लो में जो चीज़ें निकली, तो उसमें आपके क्या व्यूज़ है, उस तरीके को किस तरीके से? बस जो भी बोल दिया, लेकिन मैं बोलता हूँ फांसी तो नहीं, लोग मतलब इट्स नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, मतलब मतलब हम इतने मतलब, तो लोग, आई थिंक लोग है ना अपनी ज़िंदगी से भड़के हुए, उसका गुस्सा उस पर निकाल रहे, दैट्स व्हाट आई फील, बट ये एक शो है, मतलब इट्स अ शो, आपको नहीं अच्छा लगा मत देखो, मतलब बट देयर इज अ फॉलोइंग फॉर सच थिंग, लाइक यू नो, कोई देख रहे हैं, एक अलग स्टाइल की चीज़ है, जिसको पसंद है वो देख रहे हैं, जिसको नहीं पसंद है, मतलब इट्स वेरी सिंपल,
इसको वो पूरा पर्सनलाइज है ना। जैसे मुझे इस तरीके की चीज़ें पसंद है, इस तरीके की चीज़ें पसंद है, तो हम क्यों डिसाइड करें? मतलब मैं बोलता हूँ जो सक्सेस है उसको क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, जो चल रहा है। लेकिन अभी काफी सारे लोगों के ये आने लगे थे ना उसे मैसेजेस कि अब ये इतनी इस लेवल पे पहुंच गए हैं ना, तो जो भी इस लेवल पे जाता है ना उसके साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट जरूर होता है कि वो नीचे आता है डाउन। पर ये बट पर ये तो मतलब ये तो इंसिडेंट है, ये डाउन, इसको तो डाउन किसने किया है? मतलब किसने इनको डाउन किया है? हाँ, लोगों की मेंटालिटी ने। पर ये जो भी है हमारे, जो कोई वो जो हैबिटेट तोड़ दिया, ये कौन मतलब इतने इतने भड़क क्यों रहे चीज़ों को लेके? मतलब व्हाई दे आर और सो। इससे ज्यादा बहुत सारी वैसी चीजें होती हैं जिसको अवॉइड कर देते हैं। हाँ, जैसे मतलब आपने देखा हो हैबिटेट खास स्टेशन के बाजू में, खास स्टेशन जो बैंड्रा के बाजू में आता है, हैबिटेट को तोड़ दिया ये, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी ने। तो भी खार मतलब वो जो, लेकिन खास स्टेशन देखो उधर कितनी गंदगी है, कभी वो सोचा है क्या हाउ डू बी रिजॉल्व दिस? मतलब हाँ, मेन कॉन्सेप्ट से उनका हाँ, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ पे क्यों जा रहे हैं? मतलब ऑफ कोर्स वो तो पॉलिटिकल है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब देखो हर तरह की चीज़ें चल रही है। मतलब हम अब देखो क्या क्या शोज भी अच्छे आ रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ इतने शो नहीं आ रहे, लेकिन एक शो है टेड लासो करके, एप्पल टीवी पे। अब आप उसकी राइटिंग देखोगे और मतलब बोलते हैं ना एकदम डेप्थ, जो बोलते हैं मीनिंगफुल प्लस कॉमेडी। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, मतलब तो उनका डायरेक्टर बता रहे थे कि इतना आजकल रोस्ट का फंडा चल रहा है, एक दूसरे को ह्यूमिलेट करना। जैसे कपिल शर्मा का कैसा है, वो आपने कुछ बोला आपके ऊपर कुछ बोल दिया, दैट्स वन वे ऑफ कॉमेडी। मतलब एक तरीका है, वही तरीका नहीं है। अंदाज अपना अपना देख लीजिए, आप हेरा फेरी देख लीजिए। तो हमें एक दूसरे को इंसल्ट करना इज नॉट, वो एक फॉर्म जो वो करते हैं शायद से उनको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत अलग अलग चीज़ें भी है कॉमेडी में जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब देखिए 3-3 घंटे के पॉडकास्ट भी जो आ रहे हैं वो भी लोग देख ही रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, इनको ये फटाक से चाहिए, बड़ा दूसरी देखो तो 3 घंटे के पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं। हाँ। तो इट्स दिस, मतलब ये जनता बड़ी जनरल है। ऐसा आप बोलोगे ये तरीके का चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस व्हाट आई फील। चलो, थैंक यू सो मच, आप इस शो में आए और आपके इन सब बातों से ना जो कॉमेडी करना चाहते हैं ना उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो बॉम्बे आके ट्राई करना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इसमें बेनिफिट होगा। और अगर किसी को कुछ पूछना भी होगा लाइक आने से पहले, तो भी इस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ इस चैनल से जो है उनको जवाब मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।